हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे वेद प्रकाश कोचिंग सेंटर में। हम लोग कल पढ़ रहे थे वैद्युत विभव एवं वैद्युत विभव, जिसमें हम लोग व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव क्या कहते हैं ज्ञात किए थे और वैद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ के बारे में। आइए देखते हैं समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, अब देखिए इसके नाम में ही क्या है, परिभाषा है। सम का मतलब क्या होता है, समान। विभव का मतलब आपको पढ़ चुके हैं, और पृष्ठ का मतलब क्या है कि कोई तल। यानी कि जब किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो, विभव को वितरित किया गया हो या विभव उपस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। अर्थ ना, या फिर ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है, समविभव पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, समझिएगा परिभाषा। देखेंगे ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान, क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। अर्थ ना, जैसे मान लीजिए कि कोई एक पृष्ठ है, ठीक है ना, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, समान होगा। जो विभव आपका इस बिंदु पे होगा वही विभव इस बिंदु पे, वही विभव इस बिंदु पे, यानी कि प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, समान होगा। अर्थ ना, समझेंगे। यदि हम कहें कि समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विभव को यदि ले जाए तो कुल कार्य कितना करना पड़ेगा। अर्थ ना, तो समझेंगे। W बराबर आप लोग पढ़े हो क्या चीज, V1 माइनस V2 इंटू क्यू ना। तो चूंकि इसमें समविभव पृष्ठ में होता क्या है कि प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। तो हम यहाँ पे लिख क्या सकते हैं, V1 इज इक्वल टू V2। तो यदि इन दोनों का मान समान हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो में यदि क्यू नॉट से गुणा करेंगे तो क्या होगा, जीरो। अर्थात कुल कार्य कितना होगा, तो जीरो होगा। हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, नोट में लिख सकते हैं पहला कि समविभव पृष्ठ में विभव को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। दूसरा समझेंगे। अब ये जो समविभव पृष्ठ है, ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकते हैं। अब क्यों नहीं करेंगे, ये समान लीजिए, इसको कोई और समविभव पृष्ठ क्या किया, प्रतिच्छेद किया, तो जब प्रतिच्छेद करेगा तो इसके एक बिंदु क्या उभयनिष्ठ हो जाएंगे, और जैसे मान लीजिए इसका उभयनिष्ठ बिंदु ये भी हो जाएगा और इसका भी उभयनिष्ठ बिंदु ये हो जाएगा, और एक ही बिंदु पर इसके दो मान हो जाएंगे, जो संभव नहीं है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते। आप क्यों नहीं करते हैं, आपको बताया जा चुका है, क्योंकि जब समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो उनका जो उभयनिष्ठ बिंदु होगा, एक ही बिंदु पर विभव के क्या हो जाएंगे, दो मान हो जाएंगे, जो क्या है, असंभव होता है। ठीक है ना। तीसरा इसमें देखेंगे, इस समविभव पृष्ठ में जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो इसके क्या होंगी, लंबवत होंगी। अब कोई भी पृष्ठ ले लो तो एरिया में क्या कहाँ होता है, उसके लंबवत होता है, या फिर प्लस आवे से तो उसके कारण वैद्युत बल रेखा किधर होती है, बाहर की ओर, इसलिए हम बोल सकते हैं क्या, लंबवत होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि समविभव पृष्ठ
पर वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। ठीक है, तो ये है क्या चीज, समविभव पृष्ठ के बारे में, तो नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले आइटम हम लोग देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। देखते हैं यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे क्या कि वैद्युत क्षेत्र लेंगे। ये मान लीजिए क्या है, वैद्युत क्षेत्र है जिसको हम किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, दो बिंदु ले लेंगे ए और बी। ये मान लीजिए आपका ए है और यहाँ पे क्या है, बी है। अब इसमें हम क्या कर लेंगे, क्योंकि हेडिंग आप देख सकते हो कि दिया गया वैद्युत द्विध्रुव, तो इसमें हम कहेंगे वो वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है कि दो समान परस्पर विपरीत आवेश को क्या करते हैं, अल्पतम दूरी 2l पर रखते हैं। तो इसमें हमें करना क्या है कि एक -q आवेश लोगे और एक +q आवेश लोगे, और उन दोनों आवेशों को इस वैद्युत क्षेत्र में क्या करेंगे, हम लोग लाएंगे। तो समझिएगा कि जब दोनों आवेश को हम B पर लाएंगे, यदि -q और +q दोनों आवेश को जब हम B पर लाएंगे, तो चूंकि एक पे है -q और एक पे है +q, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य तो क्या होगा, शून्य होगा। अरे सुनना, अब इसके बाद क्या करेंगे कि +q आवेश को हम यहीं पे छोड़ेंगे और -q आवेश को हम कहाँ करेंगे, A तक लाएंगे, जिसकी दूरी कितनी होती है, अल्पतम दूरी 2 है। अब यहाँ पे समझिए, जब +q आवेश को हमने यहाँ पे छोड़ा, -q आवेश को हम अधिक दूरी 2l दूरी अधिक क्या किए हैं, विस्थापित किए हैं। तो विस्थापित करने में हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य इसमें क्या होता है, ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जिसे हम कहते हैं क्या चीज, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। है समझे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में बिंदु B तक दोनों आवेश -q व +q को लाने में किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। और चूंकि आपको समझा दिया गया कैसे शून्य होगा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि -q आवेश को, ठीक है, अब B से कहां पे लेके आएंगे, A पर लाएंगे, ठीक ना। तो -q आवेश को बिंदु B से 2l दूरी क्या किया गया, अधिक विस्थापित करने में किया गया, क्या निकालेंगे, अब कार्य निकालेंगे। तो कार्य बराबर आप पढ़े क्या चीज, बल गुणे विस्थापन इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे तो कार्य हो गया 0, यहाँ पे हम कार्य ज्ञात करना है क्योंकि -q को हम लाएंगे। तो अब बताइए, विस्थापन हमने किधर किया, इस दिशा में, और सुनना इस दिशा में, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हमने क्या किया, विस्थापन किया। और यहाँ पे -q आवेश को हमने विस्थापन किया, तो इसके कारण जो बल होगा वो E इज इक्वल टू क्या होगा, नहीं, F इज इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू E होगा। और चूंकि ये -q आवेश है, तो इसके कारण जो इस बल की दिशा होगी वो वैद्युत क्षेत्र के क्या होता है, विपरीत दिशा। अर्थात ये बल जो होगा वो भी किस दिशा में रहेगा, इस दिशा में रहेगा। तो दोनों की दिशा क्या हो गई, समान। और जब दिशा समान होती है तो उनके बीच का जो कोण बनता है वो कितना, 0 अंश का। अरे समझना, अब समझेंगे। W इज इक्वल टू क्या हो गया, Q इंटू E। विस्थापन हमने कितना किया, 2l, और थीटा का मान कितना, 0, ठीक है। तो W बराबर हम लिख सकते हैं क्या चीज, 2QLE, और यहाँ पे लिख सकते हैं अपना 0 का मान 1, ठीक है। और जब 1 से हम गुणा करेंगे तो ये होगा 2QLE, और
एक चीज यहाँ पे आप लोग पढ़े हो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2Q L। तो यदि यहाँ पे हम रख दें क्या चीज P E, तो ये हो गया आपका क्या चीज, कुल कार्य। आ रहा समझना? और यही कार्य इस ऊर्जा के रूप में क्या होगा, संचित होगा। अब एक चीज समझेंगे, हम बताए थे कल कि जब दो विपरीत आवेश हो, ठीक है ना, तो वहां पे जो कार्य होता है वो हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। और जब कार्य हमें प्राप्त होता है तो उसको हम किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं, क्योंकि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, घटती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, चूंकि यह कार्य हमें प्राप्त होता है, ठीक है ना, इसलिए W इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस पी ई। ठीक, अब लिखेंगे यही कार्य इस निकाय में ऊर्जा के रूप में क्या होती है, संचित होती है। ठीक है, और ऊर्जा को दिखाते किससे हम लोग, तो U से, और U बराबर हो गया क्या चीज, माइनस पी ई। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना। अच्छा, पहले लेसन में एक चीज हम लोग पढ़े थे कि इस वैद्युत द्विध्रुव, ये जो वैद्युत द्विध्रुव दिया गया है, इसको हम क्या कर रहे थे, घुमा रहे थे। तो घुमाने में किया गया क्या कर रहे थे, हम कार्य बता रहे थे, वो भी कार्य एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। तो यदि यहाँ पे हम कुल ऊर्जा निकालें, कुल ऊर्जा, तो ये U इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, यहाँ पे आपका माइनस पी ई है, और वो क्या था, तो पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, जो आप पहले लेसन में पढ़ चुके हैं। आ रहा समझना? तो देखेंगे U इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस पी ई, और इसमें हम गुणा कर दे, ये होगा पी ई और प्लस माइनस माइनस पी ई कॉस थीटा। तो माइनस पी ई से प्लस पी ई खत्म, तो U बराबर हो गया माइनस पी ई कॉस थीटा, और ये हो गया कुल वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और वैद्युत बल में संबंध। चलिए देखते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा व वैद्युत बल में संबंध। ठीक है, और इस हेडिंग को आप लोग भी आई में कर दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैद्युत बल की क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत बल, और वैद्युत बल को किससे दिखाते हैं, F, और इसका जो फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, और इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, और कल हम लोग पढ़े थे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R, और इसको क्या करेंगे हम, इक्वेशन सेकेंड। और देखिए हमें इन दोनों में क्या बताना है, संबंध बताना है। ठीक है ना। तो हम करेंगे क्या कि जो इक्वेशन सेकेंड दिया गया है, इसका हम R के समक्ष क्या कर दे रहे हैं, अवकलन कर दे रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 का R के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब अवकलन करेंगे तो du बाई क्या होगा, dr, और इधर भी d बाई dr किसका, तो 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R। अब देखिए चूंकि हमें R का अवकलन करना है, तो बाकी सबको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो ये हो गया du बाई dr, और 1/4πε0 Q1 Q2, और d बाई dr किसका करना है, R का। तो इसको यदि ऊपर भेजेंगे तो घात का चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस में तो माइनस में। ये हो गया du बाई dr इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2,
अच्छा देखिए, जब समाकलन करते हैं तो ये घात कहाँ आता है, आगे, और घात में से एगो क्या होगा, घटेगा। तो -1 पहले से है, एक और -1 होगा तो क्या होगा, माइनस का 2। अब इस माइनस को आप कर लो आगे, तो du/dr इज इक्वल होगा 1/4πε0। अच्छा, इस माइनस को हम कर लेते हैं आगे, ये होगा Q1 Q2, और क्योंकि घात पे है माइनस है तो इसको हम कहाँ लेकर जाएंगे, नीचे, तो ये हो जाएगा प्लस का 2। अब समीकरण 1 से देखिए ये किसका मान है, f का, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, f, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, du/dr का जो मान है वो किसके बराबर, -f के बराबर, या फिर हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू -du/dr, और यही क्या है, वैद्युत बल और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में संबंध। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग का पूरा चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। अगला जो लेसन है क्या है, धारिता व संधारित्र, ठीक है, जो बहुत ही क्या महत्वपूर्ण चैप्टर है, हमेशा इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो कल से हम लोग पढ़ेंगे धारिता एवं संधारित्र के बारे में, इसको नोट कर लीजिएगा।